गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लंबे वक्त से हिंसा हो रही है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने अब तक सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी। जी हां, खबर है कि सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन है। सीएम की साह पर वो इलाके में हिंसा फैला रहे हैं। अब मामले में प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गई है। जी हां, बता दें कि वक्त पे संशोधन कानून के खिलाफ पिछले सप्ताह से प्रदर्शन हो रहा। प्रदर्शन ने अब हिंसा का रूप ले लिया। 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए की शेयर और डेलमिया सीमेंट की 377.2 करोड़ रुपए की जमीन को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। हालांकि डीसीबीएल ने दावा किया है कि अटैच की गई संपत्ति की कुल कीमत 793.3 करोड़ रुपए है। जी हां, ये कार्रवाई उस सीबीआई केस से जुड़ी है जो 2011 में दर्ज किया गया था। आरोप है कि डेलमिया सीमेंट ने भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था, जो जगन मोहन रेड्डी से संबंधित है। ईडी द्वारा अटैच किए गए शेयर कार्मियल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फार्मा में जगन मोहन रेड्डी की हिस्सेदारी से संबंधित है। इजरायल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हमास के हौसले पस्त होती नजर आ रही। फिलिस्तीन के इस कट्टरपंथी संगठन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि वो गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के वास्ते सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वो इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। जी हां, ये बयान हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया ने गुरुवार को एक टेलीविजन भाषण में दिया। इस प्रस्ताव को गाजा में 1.5 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हया ने कहा कि हम एक व्यापक समझौते के लिए तैयारी, जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, इजरायल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा युद्ध का अंत और क्षेत्र की पुनर्निर्माण की शुरुआत शामिल हो। हालांकि हमास ने स्पष्ट किया कि वो इजरायल की उस मांग को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसे अपने हथियार डालने होंगे। अल हया ने इजरायल के 45 दिन के अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिसमें हमास के हथियार डालने की शर्तें शामिल थी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।